अब ये जो अध्यादेश जारी किया गया है ये संसद में आएगा, संसद के मॉनसून सेशन में। तो बीजेपी की लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। उनकी 93 सीट्स हैं 238 में से। तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसको बिल को हराया जा सकता है। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात इस देश के जनतंत्र की है, फेडरल प्रिंसिपल्स की है। आज ये दिल्ली के लिए ऐसा अध्यादेश लाए हैं, कल ये ऐसा ही अध्यादेश झारखंड के लिए ला सकते हैं, राजस्थान के लिए ला सकते हैं, पंजाब के लिए ला सकते हैं, हरियाणा के लिए ला सकते हैं, तमिलनाडु के लिए ला सकते हैं। किसी भी राज्य के ऊपर कानून पास करके, अध्यादेश पास करके उसके हकों को छीना जा सकता है। ये तो एक तरह से देश की आजादी की बात है कि जनता सरकार चुनती है और सरकार के पास जनता के सपने पूरे करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरे करने के लिए सारे अधिकार होने चाहिए। ये एक तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान के बेसिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि इस अध्यादेश का विरोध किया जाए। अभी हम पूरे देश भर में घूम रहे हैं और हमें सभी पार्टियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। आज काफी लंबी चर्चा हुई हेमंत जी से, और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से हेमंत जी का और उनकी पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग देने का हमें आश्वासन दिया है कि संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी जनतंत्र को कुचलने के लिए ये जो अध्यादेश लाया गया है, इसके खिलाफ वो पूरा हमें समर्थन देंगे। और दूसरी पार्टियों से भी मेरी सबसे अपील है, वैसे मैं सबसे जाके मिल रहा हूं, सबका समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन बाकी और अन्य पार्टियों से भी अपील है कि वो भी जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी ये जो कानून है इसका विरोध करें। हेमंत जी से मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। एक तरह से झारखंड के लोगों का आज दिल्ली के लोगों को समर्थन मिला है, तो दिल्ली के लोग बहुत आभारी हैं, हेमंत जी के भी, उनकी पार्टी के भी और झारखंड के लोगों के भी। उनको भी करेंगे, सबको, सबके पास जाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये लड़ाई केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल दिल्ली के लोगों की लड़ाई नहीं है। केजरीवाल किसी भी राज्य के खिलाफ ऐसा अध्यादेश लाया जा सकता है। पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कैसे गैर बीजेपी सरकारों को तोड़ के, मोड़ के, खरीद के गिराया जा रहा है। झारखंड के अंदर मैं हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं कि यहां भी उन्होंने कोशिश की इनकी सरकार तोड़ के गिराने की, लेकिन इन्होंने उनकी षड्यंत्र को असफल कर दिया। कहीं पे ये लोग एमएलए खरीद लेते हैं, इनके पास तो बहुत पैसा हो गया, अब एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं। कहीं पे ये लोग ईडी और सीबीआई के केस करके एमएलए तोड़ के सरकार गिरा देते हैं। दिल्ली में ना हमारे एमएलए बिके, ना हमारे एमएलए टूटे, तो वहां पे फिर ये ऑर्डिनेंस लाके हमारे को काम नहीं करने दे रहे। ये पूरे देश के अंदर जो चल रहा है ये अच्छा नहीं चल रहा, नहीं, ये किसी के भी साथ हो सकता है। जो लड़ाई है वहां पे वाईएसआर के पास 13 सीटें हैं और 9 सीटें बीजू जनता दल के पास है। दोनों एनडीए के साथ बराबर रहे हैं, वो लोग हर एक मुद्दे पे वहां समर्थन करते हैं। कैसे आपको समर्थन देंगे? 9 है, 13 नहीं है, उसके पास, उनके पास भी 9 है, उनके पास भी 9 है। तो मेरा, वो दोनों भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए तो एक एक सीट इम्पोर्टेंट है। और मैं तो हर बीजेपी के सांसद को भी चिट्ठी लिखूंगा कि ये लड़ाई आपकी बीजेपी की पार्टी की नहीं लड़ाई है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है, ये लड़ाई आजादी की लड़ाई है, हमारे देश के अंदर जनतंत्र को कायम रखने की लड़ाई है। और मेरा दिल कहता है ये बिल पास नहीं हो सकता संसद से। अभी 1.5-2 महीने हैं जब ये बिल संसद में आएगा, और तब तक सबसे बात हो जाएगी। और आप चिंता मत कीजिए, विश्वास कीजिए मेरा कि जनता के सामने सभी पार्टियों को झुकना पड़ेगा। जनता के सामने, जनता सुप्रीम होती है जनतंत्र के अंदर। और एक मिनट, केजरीवाल जी, मेरा एक सवाल है आपसे। अध्यादेश है, ये पूरे देश की आजादी के ऊपर वार है, ये देश के आधार के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर वार है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे, आजादी इसीलिए प्राप्त की थी कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता चुन के अपनी सरकार बनाएगी, सरकार को सारी शक्तियां होंगी काम करने के लिए, और वो चुनी हुई सरकार काम करेगी। आज हमारे देश के अंदर जिस तरह से सरकारें गिराई जा रही है, चुनी हुई सरकारें चोरी की जा रही है, चुनी हुई सरकारों के ऊपर डाका डाला जा रहा है,
जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को अध्यादेश पारित करके काम नहीं करने दिया जा रहा, ये आजादी की लड़ाई है। और इसमें मैं समझता नहीं कि कोई भी पार्टी क्यों नहीं साथ आएगी। सब पार्टियां साथ आएंगी, आप इंतजार कीजिए। हमने शुरू की है ये संघर्ष, सबके साथ जाके मिल रहे हैं, सबके दरवाजे पे जाएंगे, हर पार्टी के दरवाजे पे जाएंगे, हर व्यक्ति के दरवाजे पे जाएंगे। 140 करोड़ लोग, हमें अब वेस्ट बंगाल का साथ मिला, तमिलनाडु के लोगों का साथ मिला, बॉम्बे के, महाराष्ट्र के लोगों का साथ मिला, पंजाब के लोगों का साथ मिला, झारखंड के लोगों का साथ मिला, सारे देश भर में हम जा रहे हैं, सब लोगों का साथ मिल रहा है। क्यों नहीं साथ आएंगे लोग?